तो बच्चों कल हमने विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री या खाद्य सामग्री के स्रोत के बारे में पढ़ा था और हमने जाना कि जो हमारे मुख्य स्रोत हैं भोजन की जो खाद्य सामग्री है उनके जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से जंतु और पौधे हैं। ठीक है। तो जंतुओं और पौधों से ये सारी खाद्य सामग्री हमें मिल रही है। तो आज मुख्य रूप से हम करेंगे कि जो पौधे भोजन के रूप में पौधे के भाग और पढ़ेंगे साथ में कि जंतुओं से मिलने वाले कौन से उत्पाद हैं जिन्हें हम खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपको पता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, वही चीज़ हमने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़नी है। तो देखो 1.3 निकाल लो बुक में। यहाँ पर है पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं, ये हम सबको पता है। अगर पौधे नहीं होते तो हमें भोजन प्राप्त नहीं होता। हर कोई जीव जंतु पौधे पर ही निर्भर होता है अपने भोजन के लिए। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, प्रश्न ये आ जाता है यहाँ पे। जैसे ऐसा तो नहीं है कि कोई पौधा उगा है, मान लो टमाटर का पौधा है तो पूरे का पूरा पौधा निकाल कर आप उसको सब्जी में डाल देंगे। उसका कौन सा भाग हम प्रयोग करते हैं खाद्य सामग्री के रूप में, तो उसमें हम उसका फल प्रयोग करते हैं। जैसे जो टमाटर है वो क्या है, उसका फल है। बैंगन फल है। अगर हम बात करें आलू की, तो आलू क्या है, वो आलू फल नहीं है, वो आलू तना है। तो जो आलू का पौधा है वो ज़मीन के नीचे रह जाता है और फूल जाता है और फूलने के बाद वो आलू बन जाता है। तो इस प्रकार हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से भाग हैं एक पौधे के जो हम खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे पालक वगैरह है उसकी पत्तियां खा रहे हैं। कुछ पौधों के फलों का वो भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी हम तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। फूल भी खाते हैं, फूल गोभी आपने खाई है तो वो फूल है। इस प्रकार और भी ऐसे फूल हैं जिनको हम भोजन में खाते हैं। कभी आपने सीताफल खाया है तो ये फल है कि अच्छा, सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। ठीक है, ऐसा भी हम करते हैं। कुछ फूलों को के हम पकौड़ियाँ बनाकर खाते हैं। जैसे कचनार है, उसके फूल हैं, उनकी हम पकौड़ियाँ बनाकर खाते हैं। तो इस प्रकार हम पौधे के भिन्न भिन्न भागों को प्रयोग करते हैं, पूरा पौधा प्रयोग नहीं करते। कुछ पौधों में हम दो या दो से अधिक भाग भी खा लेते हैं। जैसे हम फूल भी खा लेंगे, उसका तना भी खा सकते हैं और पत्ते भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों है, तो यहाँ पर देखो सरसों के बीज का तेल प्राप्त करते हैं हम। बीज से हम तेल निकालते हैं और सरसों के तेल का तड़का लगाते हैं। और इसकी पत्तियों का प्रयोग भी करते हैं साग बनाने में, साग बनाते हैं हम इससे। ठीक है। और क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो आपने यहाँ पर देखो पौधे के विभिन्न भाग दिए हुए हैं। यहाँ नीचे ये है मूल तंत्र जिसमें कि जड़ें आ रही हैं, और प्ररोह तंत्र ऊपर की तरफ को है जमीन के, जिसमें पत्तियाँ, कलिकाएं, नोड, इंटरनोड, तना, पत्ती, फल, पुष्प, ये सब, पुष्प मतलब फूल, ये सब आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हम पौधों के बारे में यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे विभिन्न स्रोतों के बारे में कि वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर बनी है एक सारणी। बैंगन क्या है, फल है। मिर्च मसाले भी ये फल हैं। तेल, मूंगफली, सरसों, ये सब बीज हैं। जैसे हम चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, ये भी बीज हैं। तो इस प्रकार से आपने, और अन्य यहाँ पर खाली स्थान दे रखे हैं, इनको भरना है। बैंगन का भरता, आप और कुछ जो भी आप खाते हैं सब्जी उसको लिखो, और उसके लिए कौन से संघटक प्रयोग रहे हैं उसको लिखो, और फिर बताओ कि वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है। ये सारणी को भरना है, पूरा करना है। ठीक है, ये आपने आज के दिन में करना है।
इसके अलावा हमारे पास एक और क्रियाकलाप है। देखिए, यह भी आपने ध्यान रखना है कि हमारे अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, तो हर कोई पौधा उठा के खा नहीं लेना है कि क्या इसको हम खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ पौधे जो हैं विषैले भी होते हैं। एक क्रियाकलाप 5 है हमारे पास, ये आपने आज करना है और कल और कुछ दिन बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे। तो अगला क्रियाकलाप है हमारा क्रियाकलाप 5। हमने बीज लेने हैं, चाहे मूंग के या चने के। ये यहाँ पर मूंग के बीज ले रखे हैं, उनको पानी में डाला है। अब इन बीजों को पानी से निकालना है। पहले क्या किया हमने, एक दिन के लिए छोड़ना है पानी में डालकर। अब चाहे मूंग के बीज लें चाहे चने के बीज लें, पानी उसके बाद निकाल देना है पूरा एक दिन बाद, और बीजों को फिर गिलास में या किसी कटोरी में रख देना है। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रखना है। ठीक है, गीले कपड़े में लपेटने के लिए बोला हुआ है। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? आप देखेंगे कि ये देखिए, जैसे यहाँ पर इस कटोरी में सफ़ेद सफ़ेद ये अंकुर जैसे निकल जाते हैं। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा अपने घरों में। तो हम कहेंगे कि ये बीज कैसे हैं? अंकुरित बीज हैं। ये थे पहले सूखे बीज, पानी में डाला, एक दिन के लिए रखा, फिर निकाल के हमने इसको एक कपड़े में बांध कर रख दिया कुछ दिन के लिए। तो एक दो दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद इस तरह से अंकुर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हम कहेंगे अंकुरित बीज हैं। अगर ये अंकुरित नहीं हुए हैं तो इसको फिर से पानी से धोएं, पानी निकाल दें और फिर से गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दीजिए, और उस दिन आपको बीजों के बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देगा। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, चने के बीजों को भी यहाँ अंकुरित किया हुआ है। ये आपने करके मुझे फ़ोटो खींच के भेजना है उसका, कि आपने ये काम, वीडियो भी बना सकते हैं आप और मुझे भेजेंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है? ये आपने यहाँ से पढ़ना है और इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है कि शहद कैसे बनता है और कैसे तैयार किया जाता है। ये आप बताएंगे, और कैसे कैसे आपके घरों तक पहुँचता है। जो भी आपको जानकारी है शहद के बारे में, वह सब आप लिखेंगे और मुझे उसके बारे में अपने अपने शब्दों में भेजेंगे। बुक में से करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पता है अपने बड़ों से, मम्मी पापा से पूछो, आसपास के बड़े लोगों से पूछो, और उसके ऊपर एक असाइनमेंट बनाओ कि शहद कहाँ कहाँ मिलता है, कैसे हमारे घरों तक पहुँचता है, आपने कहाँ शहद बनते हुए देखा है, कहीं आपने देखा है, उसका वर्णन करना है। तो ये सारा काम आप करके मुझे भेजेंगे, और ये सारणी बनानी है, खाली नहीं छोड़नी है। ये अच्छे से सारणी को तैयार करना है और बताना है कि पौधे के कौन से भाग को का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, थैंक यू। पढ़ो आज के लिए और अच्छे से अपना होमवर्क करके मुझे भेजो।